ओम श्री नीलड़ई नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, तंत्र बंधन से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और उससे ज्यादा परेशानी होती है घर के अंदर यदि मैली बाधा प्रवेश कर जाए, मैली बाधा किसी ने लगा दी हो, मैली बाधा भेज दी हो। जब हमारे घर में मैली बाधा प्रवेश करती है उसी दिन हमारे घर में दारिद्रता का निवास हो जाता है। घर में अजीब अजीब सी स्मेल आने लगती है। हम कितनी भी सफाई करें लेकिन वो स्मेल किसी भी तरह जाती नहीं है। घर में हर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, एक दूसरे की मान मर्यादा करना बंद कर देता है। हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, यानी कि घर में कलेश मच जाता है। ये मैली बाधा घर में होने का विशेष लक्षण माना जाता है। इसके अलावा घर में धन आगमन रुक जाता है और किसी कारणवश धन यदि घर में आता है तो रातों रात खर्च हो जाता है, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता। ऐसे भी मैली बाधा के लक्षण माने जाते हैं। माता मसानी मेलड़ी मैल से उपजी हैं, इनकी उत्पत्ति मैल से हुई थी और ये मैली यानी गंदी बाधा का समन करने के लिए जानी जाती है। गंदी मैली कुचैली बाधा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि हम माता मेलडी के मंत्रों का पालन करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, किसी न किसी माध्यम से इनकी पूजा करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो हमारे घर से मैली बाधा समाप्त हो जाती है। हमने कहा तंत्र बंधन किसी भी प्रकार का हो वह समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं। अला बला तमाम प्रकार की रोग बाधा, शोक बाधा, भय, संकट, विसंकट, हर प्रकार की बाधा, जादू टोना, जंतर, उच्चाटन, मारण, मूठ, वशीकरण, हर प्रकार की तंत्र बाधा कट जाती है माता मेलड़ी के मंत्र प्रयोग करने से। आज हम माता मेलड़ी का मंत्र विधान इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे इस मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। हमारे चैनल पे आपने बहुत सारे माता मसानी के, माता मेलड़ी के मंत्रों का आपने श्रवण भी किया होगा, विधियां भी जानी होगी, कई मंत्रों का प्रयोग भी किया होगा। आज एक और माता मसानी का, माता मेलड़ी का शाबर मंत्र है जो कि आप कल हमारे चैनल पे श्रवण कर चुके हैं। उसी मंत्र का हम विधि विधान आपको बताने वाले हैं। मंत्र में आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का विधि विधान है तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लीजिए। 1 से 5 बार हम मंत्र का श्रवण भी कराएंगे और स्क्रीन पर भी मंत्र दे देंगे कि कौन से मंत्र का हम इस वीडियो में विधि विधान बताने वाले हैं। चलिए मंत्र का पहले विधि विधान जानते हैं, फिर थोड़ा सा मंत्र श्रवण कर लीजिएगा। जिन लोगों ने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है, इस मंत्र का श्रवण नहीं किया है, इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला ही मात्र वीडियो देखिए, इस मंत्र का श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र श्रवण करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। कोई व्यक्ति लगातार मंत्र का श्रवण करता है तो उसे 5 से 10 मिनट के अंदर इस मंत्र का प्रभाव भी नजर आता है और धीरे धीरे बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और मंत्र की शक्ति का भी आपको पता चल जाता है कि यह मंत्र आपके ऊपर कितने % प्रभावशील है। और मंत्र हमें वही सिद्ध करना चाहिए जो सुनने से प्रभाव दिखाए। इस मंत्र की खासियत भी ऐसी है, जब यह मंत्र लगे आपको कि सुनने से आपको प्रभावशील है तभी इस मंत्र की साधना करिएगा। क्योंकि मंत्र अच्छे शब्द देखकर, उग्र शब्द देखकर हम सिद्ध करने का प्रयास करने लगते हैं। वास्तविकता में मंत्र हमें सूट ही नहीं करता और हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसीलिए कहते हैं मंत्र को पहले श्रवण किया करिए, फिर उसका विधि विधान किया करिए तो आपको आसानी। माता मेलड़ी के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अभी जस्ट गुप्त नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि आएगी, ठंडियों वाली नवरात्रि आएगी, एक गुप्त नवरात्रि और आपको मिलेगी। ऐसी 4 नवरात्रियां होती हैं साल भर में। उन चारों नवरात्रियों में से
किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र की आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली की रात्रि में, दीपावली के दिन से लेकर जेठौनी एकादशी के जो 11 दिन होते हैं, इन बीच के दिनों में आप किसी भी दिन इस मंत्र की शुद्धि कर सकते हैं। रविवारी अमावस्या के दिन इस मंत्र का विशेष विधान माना जाता है। इमरजेंसी होने पर ग्रहण काल में भी इस मंत्र का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा भैया मुहूर्त। अब माता पराशक्ति मेड़ली के मंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए, तो जो भी आपने मुहूर्त का चुनाव किया हो, क्योंकि वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है इतने सारे मुहूर्तों में किस दिन इस मंत्र की आपको साधना करनी है। जब भी आप साधना करें, माता मेड़ली का एक चित्र, बढ़िया सा चित्र स्थापित कर लीजिए। पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठिए, मतलब माता मेलड़ी का जो चित्र होगा उसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर होगा। दक्षिण दिशा की ओर भी आप कर सकते हैं, तब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना पड़ेगा। सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण करिए, स्वयं का आसन का पवित्रीकरण करिए। इसके बाद माँ भगवती पराशक्ति को कुशा के सहारे स्नान कराइए, फिर उनका तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, इत्र अर्पण करिए, श्रृंगार अर्पण करिए, फिर धूप जलाइए, दीपक दिखाइए। सारा विधि विधान से उन्हें नैवेद्य भी अर्पण करिए और प्रार्थना करिए। माता मेड़ली से प्रार्थना करिए कि हम आपके इन शब्दों का जापन करने वाले हैं, पाठन करने वाले हैं। क्या सही है क्या गलत है हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, अज्ञानी हैं। इन शब्दों में इतनी ऊर्जा दे दें, इतनी शक्ति भर दें कि मेरे घर की हर प्रकार की बुरी शक्ति का शमन हो जाए, हर प्रकार का तंत्र बंधन कट जाए। इस मंत्र के सहारे किसी के ऊपर हम फूंक लगा दें, किसी का झाड़ा लगा दें, किसी का तंत्र काटने का प्रयास करें तो उसमें हमें सफलता मिले। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए। 4 मुख का दीपक जला लीजिएगा। अपने बाएं तरफ और दाहिने तरफ माता के लिए प्रसाद, नारियल, श्रृंगार, ये सारी सामग्री दाहिने तरफ आप स्थापित करके रख दीजिएगा। तत्कालिक जो सामग्री आपने अर्पण करी है वो अर्पण कर दीजिए। इसके बाद कुछ सामग्रियाँ आपको हवन के समय भी अर्पण करनी पड़ेंगी, जप करने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, आसन का पवित्रीकरण आपका हो ही गया है। माला का भी पवित्रीकरण करिए, माला को प्रणाम करिए, धूप दीप नैवेद्य माला को भी दिखाइए। इसके बाद माला अपनी हाथ में ले लीजिए और जो मंत्र है आगे हम आपको बता देंगे, या पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उस मंत्र का आपको लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, हम इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, बढ़िया से इस मंत्र का जापन करिए। देखिए ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम भैया 3 माला तो कर ही लीजिएगा, और संभव है आपके लिए समय है, शरीर सक्षम है तो 11 माला करिएगा, क्योंकि इस मंत्र में पूरी सिद्धि पाने के लिए हमें इसका 11 माला जाप करना पड़ेगा और 1 माला इस मंत्र की हवन करना पड़ेगा। लेकिन अब कई लोग इतनी देर नहीं बैठ पाते तो भैया 3 माला कर लीजिएगा और 1 माला आप होम लगा दीजिएगा, हवन कर दीजिएगा। इतने में यह मंत्र कार्यशील हो जाएगा। ठीक, कार्यशील हो जाएगा, आपका काम चलने लगेगा। लेकिन संपूर्ण सिद्धि के लिए 11 माला आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। माला का जाप करिए और लास्ट में इस मंत्र का हवन करिए। माता मसानी मेड़ली को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और जल से तिलक कर लीजिए। इसके बाद हवन जब आपने किया है तो हवन के समय जो हमने सामग्री आपको बाजू में रखने के लिए कहा था वो सारी सामग्रियाँ दोबारा से माता को अर्पण कर दीजिए। मीठी वाली बढ़िया से पूड़ियाँ बनाइए, माता को नारियल, बतासा, पान, सुपारी इत्यादि सामग्री के साथ पूड़ियाँ भी उनको अर्पण करिए और प्रणाम करिए। ठीक है, साधारण विधि है जो आप नित्य प्रतिदिन क्रियाएं करते हैं, नित्य प्रतिदिन जैसी पूजा करते हैं वैसी पूजा करनी होती है और बस आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऊट पटांग नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अंडा चढ़ा दें, मांस चढ़ा दें, मदिरा चढ़ा दें। देखिए हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। जो पूजा आपको आती है, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी भक्ति करिए, माता भगवती उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा कर लेती हैं। मंत्र सिद्ध होने के बाद इस मंत्र का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, तो प्रयोग भी इसका बहुत आसान है। सर्वप्रथम तो इस मंत्र का प्रयोग अपने क्षेत्रीय तरीके जो भी आप अपने क्षेत्र में प्रयोग करते हैं झाड़ा फूंकी में, उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आप झाड़ा लगाते हैं उनका झाड़ा लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र ये वाला इस्तेमाल करते हुए तो यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। जैसे हम लोग झाड़ा लगाते हैं उस टाइप से भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गाय के बालों से बनी हुई रस्सी, जो पूंछ के बाल होते हैं, उस बालों से बनी हुई रस्सी का प्रयोग आप झाड़े के रूप में कर सकते हैं। झाड़ा लगाइए। सांगीन का झाड़ा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, सांगीन से लगा सकते हैं, खड़ग से लगा सकते हैं, गदा से भी झाड़ा लगा सकते हैं। और नीम का जो
काल दंड बनाया जाता है। नीम के दंड से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, काली दंड से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। काली दंड इस मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशील है और जिनको काली दंड बनाना नहीं आता है हमारे चैनल में विजिट करके सर्च कर लीजिएगा, उन्हें मिल जाएगा कि काली दंड कैसे निर्माण किया जाता है और कैसे उस दंड से झाड़ा लगाया जाता है। इसके अलावा किसी के घर में यदि किसी प्रकार का तंत्र बंधन किया गया है, जैसे कि देवी देवताओं का बंधन हो सकता है, घर का बंधन हो सकता है, शरीर का बंधन हो सकता है, बुद्धि का बंधन हो सकता है, व्यापार का बंधन हो सकता है, जिस जगह भी आपको लगता है कि इस जगह बंधन की संभावना है, पंचगव्य आप इकट्ठा करिए। पंचगव्य अपने दाहिने तरफ रख लीजिए, अग्नि जला लीजिए गाय के गोबर के कंडे में, माता मेरड़ी के नाम के, उसमें 5 से 11 आप होम लगाइए शुद्ध घी के साथ। एक चुटकी भस्मी ले लीजिए और पंचगव्य में उस एक चुटकी भस्मी को मिला दीजिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए कम से कम 11 से 21 बार फूंक लगाइए पंचगव्य के अंदर और उस पंचगव्य से आप पूरे घर में जहाँ भी आपको बंधन की संभावना है वहाँ छिड़काव करवा दीजिए। ऑफिस है, दुकान है, व्यापार की कोई और जगह है, उस जगह भी आप छिड़काव करवा सकते हैं। आपने जहाँ देवी देवता बैठते हैं उस जगह भी छिड़काव करवा सकते हैं। जिस जिस जगह इस पंचगव्य का छिड़काव होगा उस जगह का हर तरह का बंधन कट जाएगा। शरीर में बंधन होने पर इस पंचगव्य का आप पान भी करें और उसका अपने ऊपर छिड़काव भी करें। ऐसा करने से शरीर में लगा हुआ हर तरह का बंधन कट जाता है। बाकी जब बुद्धि का बंधन लगाया गया हो तो एक नींबू अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, इस मंत्र का पाठन करिए और नींबू सिर के ऊपर से कम 11 बार उल्टा घुमा घुमा के उतारिए। शरीर के बाल यानी सिर के बाल भी आप थोड़े से ले सकते हैं, नाखून भी उसी समय मंत्र पाठन करते हुए काट लीजिए। नींबू के 4 टुकड़े करिए और 4 टुकड़े करने के बाद आजू बाजू जो भी आपके खाली जगह हो, खाली जगह में खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा आप नींबू का फेंक दीजिए अपने से दूर। ऐसा करने से बंधन कट जाता है। जो आपने बाल और नाखून काट रखे हैं उनको भी एक नींबू के अंदर बंद करिए और किसी नदी में जाके विसर्जन कर दीजिए। इस तरह शरीर पर लगी हुई किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, चाहे वशीकरण हो, चाहे मूठ हो या किसी तरह का और उच्चाटन तंत्र किया गया हो, ये सारी चीज़ें उस नाखून और बाल के साथ कटकर जल में समाहित हो जाती हैं, हमारे ऊपर से उतर जाती हैं। झाड़ा लगाने के अपने अपने क्षेत्र में या भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, उन तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र को जब आप श्रवण करेंगे लगातार तो इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। जो लोग जप तप नहीं कर सकते, साधना सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसे लोग मंत्र को लगातार श्रवण करें, उन्हें धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 से 10% यह मंत्र सुनने से ही लाभ दिखा देता है और सौभाग्यशाली व्यक्तियों को तो यह 50 से 100% भी लाभ देता है। लेकिन वो 100 में से 10 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको 100% लाभ मिलता है। तो हमें निराश नहीं होना है। सुनते समय हमें यदि ज़्यादा लाभ नहीं होता है तो लगातार नित्य प्रतिदिन श्रवण करना शुरू कर दीजिए और उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिद्धिकरण करें तभी आप उपाय करें। मंत्र को जितना आता है उतना श्रवण करिए, जितना समय मिलता है उतना श्रवण करिए, बस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और मंत्र को कंठस्थ करने के बाद होम लगाइए। जो भी हमने विधि विधान बताया पंचगव्य वाला, इस विधि विधान को करिए, अपने घर में छिड़काव करिए तो आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिलेगा। और यह परीक्षण आप बिना सिद्ध किए हुए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मंत्र जो बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं ये बिना सिद्ध किए हुए भी काम करते हैं 1 से 5 बार तक। तो आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। भगवती की कृपा हुई तो आपके लिए भी यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए कार्य कर जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी बाधा को खत्म करने के लिए मंत्र को पूर्णतः सिद्ध करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। 11 से 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं निसंकोच। सभी को जय श्री राम, जय माता बसे। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो माता मसानी मेलड़ी, बंगाल खंड की काली, कामरू की कामाख्या, हाथ त्रिशूल खड़गास्त्र मुंडमाल, चिता भस्मधारी, कर बकरी की सवारी, शीश मणि खाट मशान की वाट, मरघट की मशानी, आदि शक्ति मेलड़ी, बिजली गिरे पवन चले, आग वर्षे, जोगनी खप्पर भरे, रक्त की धार गिरे, अला काट बला काट, काट माता काट, रोग काट, शोक काट, भय काट, संकट काट, विसंकट काट, काट माता काट, जादू काट, जंतर काट, तंत्र काट, तंत्र बंधन काट, मारण काट, मूठ काट, वशीकरण काट, उच्चाटन काट, मैली काट, मैल उपज नहीं, शत्रु बल हर बुद्धि हर, शत्रु कलेजा काट, परमेश्वरी तो पराशक्ति की आन शिव शंकर की दुहाई। ओम ऐं ह्रीं